नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी। इस थ्योरी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एक भारतीय क्रिकेटर ने किया है धमाका। यह धमाका और जबरदस्त इसलिए है क्योंकि उसने छोड़ा है पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को आईसीसी की वनडे रैंकिंग्स में पीछे। ये खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। सबसे पहले उनके इस धमाके की बात करते हैं और उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक अहम मैच से पहले शुभमन गिल बन गए हैं दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। पाकिस्तान के बाबर आजम को उन्होंने पीछे छोड़ा है। इंग्लैंड के खिलाफ हालिया जो सीरीज थी उसमें उन्होंने शानदार शतक लगाया था। उस शतक का ही इनाम इस रैंकिंग के तौर पर उनको मिला है। और बड़ी बात जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गिल को उप कप्तान बनाया गया था। पहले ही प्रमोशन मिली थी आयुष, आपको वाइस कैप्टन बनाया गया चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में, और जिम्मेदारी दी गई आपको टीम। इससे साफ समझ में आता है कि टीम मैनेजमेंट कितना भरोसा करता है आपके ऊपर। और पहला मैच शुरू हो उससे पहले खबर आती है कि आप दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो अब आपके पास दो कैप हैं। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ साथ 2 कैप हैं, एक इंडियन टीम के वाइस कैप्टन, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। और मुझे लगता है सर कि टीम इंडिया के लिहाज से, उस प्लेयर के लिहाज से कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा कि भाई मैं किसी आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पे घुस रहा हूं। बहुत बड़े बड़े नाम है, रोहित शर्मा की बातें हो रही है, विराट कोहली की बातें हो रही है, श्रेयस अय्यर की बात की जा रही है, ऋषभ पंत होंगे, केएल राहुल होंगे, और इन तमाम बड़े बड़े नामों के बीच में नंबर 1 का तमगा हासिल करना इस बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले पहला मैच होने से मुझे लगता है बड़ी बात है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। और शुभमन गिल का सर एक बेसिक ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके के प्लेयर हैं, जब जिम्मेदारी दी जाती है तो बड़े प्लेयर की निशानी यही है कि जब आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आप उस पर खरे उतरें। जिम्बाब्वे दौरे पे देखिए उनको कप्तान बनाया गया और वहां पे हाईएस्ट स्कोरर थे उस पूरी सीरीज में, भले T20 आई की बात थी। उसके बाद लगातार जब भी मौका मिला है क्रूशियल स्टेज पे रन बनाए हैं। और इनफैक्ट पिछले 1.5 से 2 साल की अगर बात करें तो ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने बनाए हैं। वेल डिजर्व्ड, बिल्कुल डिजर्व करते थे। और इंग्लैंड दौरे पे लगातार कंसिस्टेंटली तीनों मैच में प्रदर्शन किया है, रन बनाए हैं। बड़ा टूर्नामेंट है, पहले मैच से ही अगर शुभमन गिल फॉर्म में रहेंगे तो रोहित शर्मा का भी काम आसान होगा, विराट कोहली का काम भी आसान होगा, क्योंकि टॉप 2 में से अगर कोई एक खिलाड़ी इस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है और कंसिस्टेंटली कर रहा है तो ये टीम इंडिया के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि 50 ओवर के मैच में तो फॉर्मूला सिंपल होता है, स्टार्ट अच्छा मिले और उसके बाद आगे आप उस पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और स्टार्ट अच्छे मिलने के लिए आपको चाहिए ओपनर्स बेहतर फॉर्म में नजर आए। शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पर जाएंगे ओडीआई रैंकिंग्स में इस टूर्नामेंट के अंदर। और जिस तरीके का प्रदर्शन किया है 3 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे लगता है कि कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट या आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अगर 5 मैच टीम इंडिया खेलती है, फाइनल तक पहुंचती है, तो हाईएस्ट रन स्कोरर भी इस टूर्नामेंट के वो बन सकते हैं। मैं उनको उन खिलाड़ियों में देख रहा हूं जो शायद सबसे ज्यादा रन बनाएंगे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और उनके ऊपर भरोसा भी जताया है भारतीय टीम ने। नहीं तो बीच में बड़ी जबरदस्त एक नैरेटिव सेट की जा रही थी कि यशस्वी जायसवाल को आप लेकर आइए, दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन लेकर आइए। लेकिन रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी दिखाई, वो परिपक्वता दिखाई कि अगर मेरा एक सेट पैटर्न से करते हुए खेलते हुए हमें कामयाबी मिल रही है तो सिर्फ दाएं और बाएं हाथ के समीकरण को बिठाने के लिए हम इस जोड़ी को नहीं तोड़ेंगे। तो वो भरोसा जताया है। और शुभमन गिल ने हाल के दिनों में जब उनको कप्तानी सौंपी गई तो उन्होंने कहा भी किस तरह से रोहित भाई से वो चीजें सीखते हैं और रोहित किस तरह से उनको वो स्पेस भी देते हैं कि आप आइए और अगर आपके जहन में कोई बात है, मैच को लेकर कोई विचार है तो जरूर साझा करिए। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक बड़े टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले शुभमन गिल का नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनना ना सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है बल्कि भारतीय टीम के लिए इस अभियान की शुरुआत करने के लिहाज से बहुत फायदेमंद, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है।